अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसी शानदार शख्सियत की जिंदगी के औराक पलटने जा रहे हैं जिनकी इल्मी और रूहानी कोशिशों ने 19वीं सदी में एक गहरी छाप छोड़ी। बात हो रही है मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी की। तो चलिए उनके कलम और रूह के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। हम उस सफर में उनकी इब्तिदाई जिंदगी, उनके मुश्किल लेकिन शानदार तदरीसी सफर, मज़ाहिर उलूम में उनकी तारीखी खिदमात, उनकी अजीम तसनीफात और बिलाखिर उनके आखिरी अयाम का मरहला वार जायजा लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी इब्तिदाई जिंदगी और तालीम की। देखिए, इनकी कहानी शुरू होती है 1852 के आखिर में बरतानवी हिंदुस्तान के कस्बे नानोता से, जहां उनकी पैदाइश हुई। उनका इब्तिदाई नाम ज़हीरुद्दीन रखा गया था और दिलचस्प बात यह है कि उनकी इल्मी बुनियादें बहुत छोटी उम्र में ही रख दी गई थी। जब वो सिर्फ 5 साल के थे तो उनके नाना, जो खुद एक अजीम आलिम थे, यानी ममलूक अली साहब, उन्होंने उनकी बिस्मिल्लाह ख्वानी की तकरीब मुनक्किद करवाई। यानी इल्म का शौक उन्हें घुटी में मिला था। और अगर इनके खानदान की बात करें तो इनका शजरा नसब सीधा मशहूर सहाबी रसूल हजरत अबू अयूब अल अंसारी रजी अल्लाह अन्हो तक जा पहुंचता है। खुद उन्होंने अपनी एक किताब में इसका जिक्र किया है। जाहिर है इस शानदार और मुअज़्ज़ज़ विरसे ने इनकी शख्सियत को मजीद पुरवकार बना दिया। उनका तालीमी सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा। वालिद चाहते थे कि वो सरकारी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ें, लेकिन उन्हें वो माहौल बिल्कुल रास नहीं आया। आखिरकार वो अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़े और मज़ाहिर उलूम सहारनपुर में दाखिला लिया। और आपको हैरत होगी कि 1871 में, जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, उन्होंने वहां से फिरागत हासिल कर ली। उनकी इस शानदार कारकर्दगी पर उन्हें इनाम के तौर पर सही बुखारी का एक नुस्खा दिया गया। तालीम तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अब शुरू होता है उनका तदरीसी और अमली सफर। कैरियर के शुरू में उन्हें ऐसे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो किसी को भी थका दें। उन्होंने अपना इल्म बढ़ाने और सलाहियतों को निखारने के लिए पूरे हिंदुस्तान का तवील सफर किया। लाहौर जाकर अरबी अदब में महारत हासिल की और फिर एक दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके का सफर किया। वहां उन्होंने अरबी लुगत कामूस का उर्दू तर्जुमा किया। और अंदाजा लगाइए इस मुश्किल काम का मुआवजा क्या था? सिर्फ 10 रुपए महाना। यही वो लगन थी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। ये सफर दरअसल कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शुरू में भोपाल और बुलंदशहर जैसी जगहों पर उन्हें सख्त अवामी मुखालफत का सामना करना पड़ा। माहौल नासाजगार था और तनख्वाह भी बहुत कम थी। लेकिन तजाद देखिए, वक्त के साथ यही शख्सियत मज़ाहिर उलूम में एक बेहद काबिल एहतराम सीनियर उस्ताद के तौर पर उभरी। एक ऐसे उस्ताद जो हदीस की आला किताबें पढ़ाते थे और जिनसे उनके तुलबा और हम अस्र बेहद अकीदत रखते थे। अब हम इनकी जिंदगी के इस हिस्से की तरफ आते हैं जिसने वाकई तारीख रकम की, यानी मज़ाहिर उलूम में इनकी खिदमात। मज़ाहिर उलूम में उनका किरदार किसी एक चीज तक महदूद नहीं था। सहासित्ता यानी हदीस की 6 मुस्तनद किताबें पढ़ाने से लेकर शेखुल हदीस और फिर मोहतमिम के ओहदे तक उन्होंने हर जिम्मेदारी निभाई। यहाँ तक कि दारुत तलबा जैसी शानदार इमारत और मस्जिद कुलसूमिया भी इन्हीं की कोशिशों से तामीर हुई। उनकी सरपरस्ती में दारुल इफ्ता से 4000 से जायद पेचीदा फतावा जारी किए गए। असल में उन्होंने इस मदरसे को इस्लामी फ़िक़्ह और हदीस के एक मुतहर्रिक और आलमी मरकज में ढाल दिया था। वो ज़ाहिरी नज़रियाती इल्म और बातनी रूहानी हिकमत दोनों के आला मकाम पर फाइज थे और उनकी इस कमाल महारत का लोहा उनके हम असर भी मानते थे। यहाँ तक कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जैसी अजीम और अफसानवी शख्सियत भी अपनी तहरीरों और खुतबात के सिलसिले में रहनुमाई और मशवरे के लिए उन्हीं के पास आया करती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये अजीम मर्तबा उन्हें मिला उनके बेमिसाल इल्मी कामों से। तो चलिए उनकी तसनीफात और इल्मी कारनामों पर एक नजर डालते हैं। ये हिंदसा 18 किसी मामूली चीज का जिक्र नहीं कर रहा। ये दरअसल उनके सबसे बड़े शाहकार बज़्लुल मजहूद की 18 ज़ख़ीम जिल्दों की निशानदेही करता है। सुनन अबी दाऊद की इस जामे और तफसीली शरह को मुकम्मल करने में उन्हें पूरी एक दही यानी लगातार 10 साल की थका देने वाली मेहनत लगी थी। इसके अलावा उनकी एक और बहुत अहम किताब है अल मुहन्नद अलल मुफन्नद। ये दरअसल 27 सवालों के जवाबात पर मबनी एक किताब थी जिसने बहुत ही खूबसूरती से उन नजरियाती गलत फहमियों को दूर किया जो उस वक्त पैदा हो रही थीं।
इस किताब ने हरमैन शरीफैन के उलमा के सामने दियोबंदी मकतबा फिक्र के अकायद को ऐसे वाज़े किया कि इसे मशरिक़ वुस्ता में वसी पैमाने पर मकबूलियत हासिल हुई। आखिर में इस सफर के इस हिस्से का जिक्र करते हैं जो बेहद जज्बाती और ईमान अफरोज है, उनके आखिरी अय्याम। बात है 1926 की, जब उन्होंने अपनी जिंदगी का 7वां हज अदा किया और इस हज के बाद उनकी वो देरीना दुआ कबूल हो गई जो वो हमेशा मांगा करते थे। मदीना मुनव्वरा के रोशन शहर में हमेशा के लिए सुकूनत इख्तियार करने की दुआ। वो बस वहीं रुक गए। उनकी आखिरी बीमारी की तफसील किसी की भी आंख नम कर सकती है। रमजान के आखिर में उन पर फालिज का हमला हुआ, जिस्म जुज़वी तौर पर मफलूज हो गया था, लेकिन फिर भी लाठी के सहारे लंगड़ाते हुए मस्जिद नबवी तक जाते। सीने में शदीद दर्द होता, फिर भी हदीस पढ़ाने का सिलसिला नहीं रोका, यहाँ तक कि जिस्मानी ताकत में बिल्कुल जवाब दे दिया। आखिरी वक्त में वो बस पास से इन्फास यानी सांस के जरिए जिक्र में मसरूफ रहे। और फिर 13 अक्टूबर 1927 बरोज जुमरात इल्म का ये चमकता हुआ सितारा मदीना मुनव्वरा में हमेशा के लिए गरूब हो गया। उनकी ज़बान पर आखिरी वक्त भी बाआवाज़ बुलंद अल्लाह का नाम जारी था। बादज़ां उन्हें तारीखी और मुकद्दस कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया गया। हमारी ये पेशकश यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचती है, लेकिन जाते जाते हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर कर जाती है कि आखिर किस तरह एक शख्स की सच्ची लगन और बेलोस मेहनत मकामी सतह पर तालीम को एक ऐसे आलमी और लाजवाल विरसे में बदल देती है जो सदियों तक कायम रहता है। ये यकीनन आज के दौर में इल्म की जुस्तजू करने वालों के लिए एक जिंदा मिसाल है।